अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लकुरआनुन करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। फिर क्यों न हो मुअज़्ज़ज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। सामीन ग्रामी हज़रात मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम में से एक आयत मुबारक पेश की। फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक कुरान तकरीम और इज़्ज़त वाली किताब है। जो इस कुरान को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, अमल करता है, अल्लाह उस इंसान को भी इज़्ज़त वाला इंसान और मुसलमान बना देते हैं। खुश नसीब हैं हाफिज़ महमूदुल हसन साहब कि उनके बेटे अली हसन ने कुरान पाक मुकम्मल याद किया और उनके अजीज़ व अकारिब कि अल्लाह ने उनके ख़ानदान में हाफिज़ कुरान उनके मुक़द्दर के अंदर किया। मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, यकीनन कुरान की दौलत ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह जिसको अता कर दे। औरंगज़ेब बादशाह गुज़रा, नेक सिफ्त इंसान मुसलमान था, उसके बच्चे ने कुरान पाक मुकम्मल किया, कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। उस्ताद ने बतलाया कि बादशाह सलामत आपका बेटा कुरान का हाफिज़ बन चुका। बादशाह को बड़ी खुशी हुई। यकीनन जिनकी औलाद कुरान की हाफिज़ बनती है, वालिदैन को खुशी होती है और होनी भी चाहिए। बादशाह खुश हुआ, दिल के अंदर खुशी का इज़हार करने के लिए एक जज्बा पैदा हुआ। उसने दावत का एहतमाम किया। खुद बादशाह था, उसके दोस्त भी बादशाह, बड़े बड़े उमरा थे। उसने अपने दोस्तों को दावत दी, दावत का एहतमाम किया गया। दावत खाने से पहले उसने वहाँ पर एक स्टेज सजाया, दोस्त अहबाब बैठे। बादशाह ने अपनी कुर्सी के साथ अपने वालिद शाहजहान की कुर्सी सजाई। शाहजहान भी पास बैठा। बादशाह औरंगज़ेब खड़ा हुआ अपने वालिद के सामने आया, कदमों पे हाथ रखा, घुटनों पे हाथ रखा। शाहजहान ने नज़र उठाई, पूछा बेटा खैरियत है? औरंगज़ेब कहने लगा कि अब्बा हुजूर आपको मुबारक हो। किस चीज़ की? कि आपके पोते ने और मेरे बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, कुरान पाक का हाफिज़ बना। शाहजहान अजीब इंसान था, कहने लगा कि बेटा औरंगज़ेब, इस मुबारकबाद का मुस्तहिक तू है, मैं नहीं हूँ। क्यों? कहने लगा कि अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, क़यामत वाले दिन अल्लाह हाफिज़ कुरान के वालिद के सर के ऊपर सोने का ताज सजाएंगे। फरमाया इज्जत बाकी वरसा को, बाकी अजीज़ व अकारिब को भी मिलेगी,
लेकिन सोने का जो ताज आएगा वो वालिद के सर के ऊपर आएगा, दादे के सर के ऊपर नहीं आएगा। औरंगजेब, मैं मुबारकबाद का मुस्तहक उस वक्त बनूंगा जब मेरा बेटा औरंगजेब कुरान पाक का हाफिज बनेगा। शाहजहां ने अपने बेटे को ये बात कह दी। वक्त का बादशाह औरंगजेब, इसने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और थोड़ा थोड़ा करके कुरान पाक याद करना शुरू कर दिया। एक वक्त आया, बादशाह वक्त औरंगजेब ने भी कुरान पाक मुकम्मल याद कर लिया। उसी तरह दोस्तों को बुलाया, दावत का एहतमाम किया, स्टेज सज गया। दावत तकसीम होने से पहले बादशाह खड़ा हुआ, अपने वालिद शाहजहां के पास आया, घुटनों पे हाथ रखा। शाहजहां ने ऊपर नजर उठाई, पूछा बेटा खैरियत है? कहने लगा कि अब्बा हुजूर आपको मुबारक हो। किस बात की? कि आपके बेटे औरंगजेब ने भी कुरान पाक मुकम्मल याद कर लिया है। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, अगर वक्त का बादशाह होकर वो वक्त निकाल कर कुरान पाक याद कर सकता है, तो आप में से जो लोग जिन्होंने कुरान पाक नाजरा पढ़ा है और अगर वो उसको सही करना चाहें तो उसको सही कर सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो वो भी कुरान पाक याद कर सकते हैं। इसलिए ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने पढ़ने वालों के लिए इसको आसान बना दिया है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, इसलिए मैंने अर्ज किया ये किताब भी इज्जत वाली है। इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला इंसान भी इज्जत वाला बन जाया करता है। दारुल देवबंद के सरखैल जामिया अब्बासिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अलामा शमशुल हक अफगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहावलपुर जामिया अब्बासिया जिसका इस वक्त नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर थे, जय्यद आलिम थे। इनके पास एक आदमी आया, आकर सवाल किया, हजरत जी आपसे पूछता हूँ कुरान की शान ज़्यादा है या नबी आखिर ज़मान की शान ज़्यादा है? अलामा शमशुल हक अफगानी फरमाने लगे, तेरे ज़हन के अंदर ये बात क्यों आई, ये सवाल क्यों आया, ये इश्काल क्यों पैदा हुआ? वो आदमी कहने लगा, आपकी ज़ुबान से कुरान और नबी आखिर ज़मान की तारीफ सुनना चाहता हूँ, अपने ईमान को मज़ीद गरमाना चाहता हूँ, दिल को मुनव्वर करना चाहता हूँ। अलामा शमशुल हक अफगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, फरमाने लगे ये कुरान है और मोहम्मद साहिब कुरान है। फरमाया ये किताब है, मोहम्मद रिसालत माब है। फरमाया ये कुरान है, मोहम्मद नबियों का इमाम है। फरमाया ये कलाम रब्बे जुल जलाल है, मोहम्मद आमना कलाल है। फरमाया कुरान भी इज्जत वाला, नबी आखिर ज़मान भी इज्जत वाला। फरमाया कुरान की तिलावत होती है, मोहम्मद की ज़ियारत होती है। फरमाया जो कुरान की तिलावत करे वो कारी कुरान बनता है, जो मोहम्मद की ज़ियारत करे वो सहाबी बनता है। फरमाया जो कुरान को याद करे वो हाफिज बनता है, जो मोहम्मद के कदमों में आए वो दीन का मुहाफिज बनता है। फरमाया कुरान नूर है, मोहम्मद सिराजुम मुनीर है। कुरान हिदायत है, मोहम्मद हादी आलम है। फरमाया कुरान रहमत है, मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन है। फरमाया कुरान वो है जो अर्शों से फर्शों के ऊपर आया, मोहम्मद वो है जो फर्शों से अर्शों के ऊपर गया। फरमाया कुरान भी शान वाला, नबी आखिर ज़मान भी शान वाला। जो कुरान की, नबी आखिर ज़मान की बात को मानता है, अल्लाह उस इंसान को भी शान वाला बना देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ अली हसन साहब को भी और उनके वालिद हाफिज़ महमूदुल हसन साहब को भी और उनके अहले खाना को भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस बच्चे को जिस तरह हाफिज़ कुरान बनाया है, अल्लाह कारी कुरान, आमिल कुरान बनाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।